नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव जो विशाल से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए कल सुनता भर्ती लेके आगे जो कारोडा में स्पेशल प्राप्त अधिकारी की तरफ से निकला है। इसमें आपको निगम भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला जिला के स्वीकृत आर ओ पी के अनुसार तथा मानव संसाधन विभाग में किए गए निर्भर संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय तैयारी पदों की भर्ती हेतु ज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक योग्यताधारी उम्मीदवार वाकई में इन हेतु समय सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर समय और स्थान पर आवेदन कर सकते हैं। इसके पदों का आवेदन दिया गया है। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर ही और बेल आइकन फॉलो कर सकते जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आपका वेतन रहेगा 14,000। एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व के लिए, और क्वालिफिकेशन आपका DMLT BMLT या पैरामेडिकल होना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्स इन पैथोलॉजी विद रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल काउंसलिंग में होना चाहिए। डेंटल सर्जन के लिए है आपका एक पद, जो कि 27,500 वेतन रहेगा, जो कि SC के लिए है। क्वालिफिकेशन आपका MDS विद रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी, या PDS विद रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसिल इज कंपलसरी में कर रहे हैं। अगला है आपका डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पद 12,000 से भी रहेगा, क्योंकि ST के लिए बैकअप के लिए क्वालिफिकेशन आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मेट्रिकुलेशन 10वीं पास माना गया है बोर्ड से। और जो स्क्रैप क्वालिफिकेशन रेफरेंस कैन बी गिवन टू कैंडिडेट डन। और जो डिस्क्राइब किया गया है क्वालिफिकेशन वो सब आपको पास होना जरूरी है। तो एक साल का लैब टेक्नीशियन डेंटल वर्क है हाइजीनिस्ट है, और डेंटल टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज से आपको होना चाहिए। और दूसरा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इन डेंटल कॉलेज क्लिनिक ओनली गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी एक्सपीरियंस शुड बी कंसीडर। 2 साल का एक्सपीरियंस, और जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में काम किए हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है आपका एमओ आयुष के लिए 25,000 वेतन है। एक पद है जो कि ST के लिए है। क्वालिफिकेशन आपका BHMS या BAMS या BUMS डिग्री होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GIA रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और आई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेशन बोर्ड होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट के लिए आपको 14,000 है वेतन, और एक पोस्ट है जो कि नॉन रिजर्व के लिए है। क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एटलीस्ट 2 years of post qualification experience with related field, और जो 2 साल का एक्सपीरियंस रखेंगे उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। तो स्टाफ नर्स के लिए आपके है 5 पद, रिजर्व में 3 पद, SC के लिए एक पद, और एक पद OBC के लिए है। और वेतन आपका 16,000 रहेगा। तो कल आपको बेसिक मशीन होना चाहिए, पोस्ट बेसिक मशीन होना चाहिए, JNM कोर्स पास होना चाहिए, और लाइव रजिस्ट्रेशन सिविल नर्सिंग पैसे में होना चाहिए। तो कम केयरटेकर के लिए आपका ST के लिए है 8वीं पास मांगा गया है। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए आपका 2 पद, जो कि रिजर्व में एक पद और एक पद है। ST के लिए है वेतन 12,000 रहेगा, और इसमें क्वालिफिकेशन BSc होम साइंस होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए है आपका 8,800 दो पद है। तो रिजर्व में एक SC के लिए है 8वीं पास में आ गया है। आया बाई के लिए है आपका 2 पद, जो कि दोनों रिजर्व के लिए है, और वेतन आपका 8,800 रहेगा। 8वीं पास में आ गया है। और काउंसलर के लिए है आपका 3 पद,
वेतन आपका 12,000 रुपये रहेगा। और दो पद रिजर्व के लिए है, और जिसमें से एक पद PWD के लिए है, और एक पद SC के लिए है। क्वालिफिकेशन आपका PhD डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन में, या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में, किसी विषय में आपको दूसरा डिग्री होना चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल के लिए आपका एक पद, वेतन है आपका 23,000 रुपये। ओबीसी बैकलॉग के लिए है, इसमें क्वालिफिकेशन एमफिल साइकोलॉजी आदि योग्यता होने की दशा में MSc या MA है। यदि जिले में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए है, आपका असिस्टेंट के लिए है एक बार उसके के लिए बैकलॉग में 8,000 वेतन में। क्वालिफिकेशन आपका जीव विज्ञान विषय में 12वीं लैब में कमी करना होना चाहिए। अगला आपका केमिक असिस्टेंट के लिए 12,000 वेतन है, एक पद है रिजर्व के लिए। और क्वालिफिकेशन आपका पहला में 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, विषय विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, और मुख्य सहायक में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसलिंग में सीनियर सहायक के रूप में पंजीयन होना चाहिए। और काउंसलर पर ब्लड बैंक के लिए है आपका 12,000 वेतन है, एक पद है रिजर्व के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन में PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, साइकोलॉजी या एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या सोशल। अटेंडेंट के लिए आप 8,000 रुपये, 4 पद है जो कि रिजर्व के लिए, एक रोटी और एक OBC के लिए 22 पास मांगे हैं। और अटेंडेंट को है और 4 पद, 8,000 रुपये वेतन, 2 रिजर्व, एक SC और एक OBC के लिए 22 पास। वार्ड अटेंडेंट के लिए आप 18,000 रुपये एक पद है जो कि ST के लिए है। उसमें सेकेंडो केयर के साथ अस्पताल में कार्य करने के 1 साल का अनुभव मांगे गए हैं। 10वीं पास के साथ 1 साल का अनुभव। डेंटल सर्जन के लिए आपका 27,500 रुपये, 4 पद है जिसमें 4 पद रिजर्व के लिए, एक पद इसमें 4 पद में से एक पद महिला के लिए रिजर्व है, एक पद OC के लिए, एक पद OBC ST के लिए, एक पद BC के लिए है। क्वालिफिकेशन आपका इंडिया के रजिस्ट्रेशन इन सिविल मेडिकल काउंसलिंग कंपलसरी, या DDS के रजिस्ट्रेशन इन सिविल मेडिकल काउंसलिंग कंपलसरी मांगेगा। फार्मासिस्ट के लिए है आपका एक पद जो कि रिजर्व में है, 16,500 वेतन है। क्वालिफिकेशन आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी में 50% मार्क के साथ, और रजिस्ट्रेशन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए है और 12,000 वेतन में, 2 पद है, एक पद है ST के लिए। क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास मांग है, विज्ञान विषय में, और मत सहायक में 2 पद, 2 साल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसलिंग से नेत्र सहायक के रूप में पंजीयन होना चाहिए। काउंसलर के लिए है टेली में मानस के लिए, मानस में 12,000 रुपये वेतन, 4 पद है जिसमें से 3 रिजर्व, एक ST के लिए। क्वालिफिकेशन आपका मास्टर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क का साइकोलॉजी, या बैचलर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क के साथ सोशियोलॉजी, और 1 साल का है एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर, डिलीवरी या काउंसलिंग में। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए टेली मानव में 1 पद है, 21,500 वेतन है, और एक पद ST के लिए है डॉक्टर में। और इसमें क्वालिफिकेशन है मैम, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी विद्यार्थी योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी ऑफ काउंसलिंग ऑफ इंडिया से आ रहे हैं के साथ 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का मतलब।
Tuition affiliate structural व्यवस्था diploma in computer mental community mental health clinical psychology psychology और प्रूफ सपोर्टर के लिए है कद 10,000 वेतन रहेगा निजर में। इसमें से छह देता हूँ मैंने पता प्लीज सपोर्टर शुड बी अ पर्सन प्रोबेबली with yeah recovered from a disease from hepatitis B or hepatitis C with a minimum of intermediate 12 points मांगा गया है lower education yeah she he must also have good sound knowledge of local language आपको लोकल लैंग्वेज जाना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज भी आना चाहिए या फैमिली मेंबर नॉन ऑफ पर्सन या विकास हम जैसे hepatitis B और hepatitis C with minimum of intermediate 12 क्लास साइंस लेवल होना चाहिए और 24 प्रकार के पदों पर भरते हैं इसके पदों के लिए वार्डन समस्या नियम साधक यहाँ पर देख सकते हैं। तो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है एग्जाम होगा आपका राइटर एग्जाम और 4 मई को एक होगा आपका वार्डन इंटरव्यू और डेंटल सर्जन के लिए भी 4 मई को है राइटर एग्जाम होगा इसका। डेंटल असिस्टेंट के लिए है आपका 5 मई 2026 को दूसरा दिन और MOIS के लिए भी राइटिंग एग्जाम होगा 5 मई को। डेंटल असिस्टेंट के लिए है आपका 6 मई को और मेरिट राइटिंग टेस्ट होगा 8 मई के लिए आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा उसी दिन 6 तारीख को। स्टाफ नर्स के लिए राइटिंग टेस्ट होगा आपका 7 मई को और अटेंडेंट के लिए मेरिट लिस्ट निकलेगा। कुक कम केयरटेकर के लिए इंटरव्यू होगा 8 मई को और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए राइटिंग टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा होगी और काउंसलर का भी लिखित परीक्षा होगा आपका 11 तारीख को और डेंटल सर्जन के लिए भी आपका 11 तारीख को होगा 7 पद के लिए। तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं किस किस पद के लिए है। तो फार्मासिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल एक पद वाले के लिए आपका राइटिंग टेस्ट होगा 12 तारीख को और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में एक पद के लिए आपका राइटिंग टेस्ट है 13 तारीख को और काउंसलर ब्लड बैंक वाले के लिए राइटिंग टेस्ट रहेगा 13 तारीख को होगा। अटेंडेंट के लिए आपका 4 पद जिसमें से मेरिट होगा आपका 14 तारीख को होगा आपका इंटरव्यू वॉकिंग और फार्मासिस्ट के लिए आपका एक पद है जो कि राइटिंग टेस्ट होगा 14 तारीख को। अटेंडेंट के लिए है 4 पद जिसमें मेरिट के तहत होगा आपको 15 तारीख को और काउंसलर के लिए है राइटिंग टेस्ट होगा 15 तारीख को। वार्ड अटेंडेंट के लिए आपका एक पद मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा 18 तारीख को और ऑर्थोलॉजिक असिस्टेंट के लिए है 18 तारीख को राइटिंग टेस्ट होगा उसके। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपका तो भी मानस के लिए राइटिंग टेस्ट होगा 19 तारीख को और फिर सपोर्टर के लिए आपका इंटरव्यू होगा 19 तारीख को। तो ये टोटल 12 दिन में भर्ती है। अब आपको जिस जगह में आपका वॉकिंग जाना हो यहाँ है शासकीय नर्सिंग कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में आपका वॉकिंग है। यहाँ आप जाके जमा कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट पर उस दिन होगा आपका। और समय सारणी कुछ इस प्रकार है वॉकिंग है तो प्रत्येक दिवसों में निम्नानुसार समय सारणी का पालन किया जाएगा। तो इधर थोड़ा लंबा हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रातः काल 9 बजे से 10 बजे रहेगा आपका समय। अब रजिस्ट्रेशन का सत्यापन होगा और निर्धारित समय अवधि और प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपका आवेदन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी छटनी होगी और 2 बजे से 3 बजे तक आपका दावा पर्ची आमंत्रण किया जाएगा और दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दावा पर्ची आवेदनों का निरीक्षण होगा और 4:30 से 5:30 बजे
तक परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा साक्षात्कार जो भी होगा उस दिन होगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार का आवेदन परीक्षा केंद्र में किया जाएगा और एक निर्दिष्ट पदों में भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और आपके सभी मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आयुषी माह आपकी भारतीय संविदा की न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 70 वर्ष है। चिकित्सक के पद हेतु तथा 65 64 वर्ष प्रबंधक की पद हेतु रहेगी। आय की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी और संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति के दिन 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष के कर्मचारियों या अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन का अनुशंसा या संविदा सेवा की व्यवस्था का उद्धार किया जा सकेगा। और संविदा सेवा अवधि के दौरान एक माह प्रति माह एक मुश्त मानदेय या वेतन राशि बदल प्रावधानी अनुसार दिया होगा। और वॉकिंग के लिए समय में आपको सब डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, जरूरत में जितना भी सब डॉक्यूमेंट है सबको लेके जाइएगा। और इस पीरियड के लास्ट में आपका आवेदन का प्रारूप है, उसे भर के जमा कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो हम लाइक कर तब किए जरूर बताइएगा, एक कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी पहुंचाइए क्योंकि बहुत सारे पदों पर ये भर्ती है धरारपुर में। और जब ज़्यादा जानकारी मिले आपको पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जोड़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।